हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको गिवन है कि एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 18 है, माइनस के 18, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 है, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू है माइनस के 248, एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 0 है, एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू है 13,104 और आपको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। ओके, ठीक है ना। ध्यान से सुनना बेटा, जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको भी देखता हूँ और फिर हल करता हूँ। आपको एक्स ज़ीरो की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा? 0। एक्स वन की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 1। एक्स टू आपको दे रखा है कितना? 3। एक्स फोर आपको कितना दे रखा है बेटा? 5। एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0, एक्स वन की वैल्यू 1, एक्स टू की वैल्यू 3, एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है बेटा? एक्स थ्री आपको दे रखा है कितना? 0 1 2 3। एक्स थ्री की वैल्यू आपके पास 5 है और एक्स फोर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6 है, आपके सामने है, मैंने ज़रा सी मिस्टेक कर दी थी। उसके बाद एक्स फाइव की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई? एक्स फाइव दे रखा है आपको 9। आपको पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स। ओके, पहली बात तो ये है, कोरस्पॉन्डिंग में फंक्शन की वैल्यू भी दी हुई है, आपके सामने है। पहले तो इनको देखो बेटा, ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है, 5 है, 9 है, यानी अनइक्वल डिफरेंस है। ओके, तो जाहिर सी बात है लैग्रेंजेस मेथड का ही यूज़ होना है। डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ बेटा। ओके, सो बाय लैग्रेंजेस मेथड आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना होगा बेटा? जाहिर सी बात है एक्स माइनस एक्स ज़ीरो होगा, एक्स माइनस एक्स वन होगा। फार्मूला होता है एक्स माइनस के एक्स वन, एक्स माइनस के एक्स टू, एक्स माइनस के एक्स थ्री, एक्स माइनस के एक्स फोर और एक्स माइनस के एक्स फाइव डिवाइडेड बाई एक्स ज़ीरो के अंदर से घटना शुरू होगा बेटा। एक्स ज़ीरो माइनस के एक्स वन, एक्स ज़ीरो माइनस के एक्स टू, एक्स ज़ीरो माइनस एक्स थ्री एंड सो ऑन एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस अगले वाला स्टेप होता है एक्स माइनस के एक्स ज़ीरो, एक्स माइनस के एक्स टू एंड सो ऑन। ऊपर आपको पता है नीचे होगा बेटा एक्स वन माइनस के एक्स ज़ीरो, एक्स वन माइनस के एक्स टू एंड सो ऑन और एंड प्लस इसी तरह से ये फार्मूला आपके सामने खुलता रहता है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ओके, लेकिन मेरी आदत कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके चलने की नहीं है, इसलिए वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स कितना होगा बेटा? फार्मूले के अंदर वैल्यू डाली, एफ ऑफ एक्स होगा मेरे पास एक्स माइनस के एक्स वन 1। देखो आप, पहले ऊपर लिख रहा हूँ उसके बाद नीचे लिखूंगा। पहले वाला स्टेप होगा मेरे पास एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के एक्स टू की वैल्यू 3, उसके बाद एक्स माइनस के 5 अगले वाला रिजल्ट। उसके बाद कितना होगा भाई? एक्स माइनस के 6 आपके सामने है, 3 ये है, 4 ये है। उसके बाद कितना होगा? एक्स माइनस के 9, एक्स माइनस के 9 डिवाइडेड बाई कितना होगा? देखो एक्स ज़ीरो माइनस एक्स वन, एक्स ज़ीरो माइनस एक्स वन का मतलब 0 माइनस के 1। अगले वाला होगा बेटा 0 माइनस के 3, अगले वाला होगा 0 माइनस के 5, उससे अगले वाला होगा 0 माइनस के 6 और उससे अगले वाला होगा 0 माइनस के 9। एफ ऑफ एक्स ज़ीरो की वैल्यू कितनी है? माइनस के 18, माइनस के 18। एक स्टेप तो क्लियर। प्लस इधर जगह कम है, मैं प्लस यहाँ कर रहा हूँ। ओके, अगले वाला स्टेप होगा एक्स माइनस के एक्स ज़ीरो, यानी अगला रिजल्ट एक्स माइनस के एक्स ज़ीरो। एक्स माइनस एक्स ज़ीरो की वैल्यू कितनी है? 0। दूसरा होगा बेटा एक्स माइनस के 3, फिर होगा एक्स माइनस के 5
और 5 के बाद होगा x माइनस के 6, x माइनस के 6, उसके बाद होगा x माइनस के 9 डिवाइडेड बाई, नीचे भी देख लेते हैं, डिवाइडेड बाई होगा x1 माइनस x0 यानी 1 माइनस के 0, 1 माइनस के 3, और होगा अगले वाला 1 माइनस के 5, 1 माइनस के 6 और 1 माइनस के 9 और गुणा अगली वाली वैल्यू f(1) की वैल्यू कितनी है, गुणा 0 आपके सामने है, निकल गया। अगले वाले स्टेप पे चलता हूँ, 2 स्टेप तो मेरे आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करता हूँ बेटा, जो भी होगा आपके सामने होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, कोई डरने और कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगले वाला प्लस के साथ जो है, यहाँ प्लस के साथ स्टेप होगा, प्लस कितना होगा भाई, उसी तरीके से देखो आप, अगर आपको वैल्यू नज़र नहीं आ रही है तो मैं आपको वैल्यू भी दिखा दूंगा, ये देखो, ये लो, ओके। प्लस अगले वाला स्टेप होगा मेरे पास x माइनस के कितना भाई, ये होगा x माइनस के 0, फार्मूले के अंदर वैल्यू डाल करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, x माइनस 1 और x माइनस के कितना, 1 के बाद 5, फिर होगा x माइनस के 6, x माइनस के 9 डिवाइडेड बाई x2 है ना, x2 के अंदर से घटाना करो, घटाने की कोशिश करो, 3 माइनस 0, 3 माइनस 1, 3 माइनस 6, 3 माइनस 5, 3 माइनस 9, घटा दो पूरा, ये लो कितना हुआ भाई, 3 माइनस के 0, 3 माइनस के 1, 3 माइनस के 5, 3 माइनस के 9 और 3 माइनस के 6, गुणा ये 0 है, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये 0, ये वाला भी रिजल्ट 0 है आपके सामने है, गुणा 0, प्लस अगले वाला देखता हूँ भाई, अगले वाला होगा उसी तरीके से x माइनस के 0, फिर होगा x माइनस के 1, 3, 5, 7 जितना भी है, x माइनस के कितना होगा 1, 3, 6 और 9, 1 और 3 और 6 और 9, क्लियर, डिवाइडेड बाई, इसकी तरफ चल रहा हूँ मैं, 3 वाले की तरफ, 5 के अंदर से घटागा, 5 माइनस 0, 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 6, 5 माइनस 9, घटा दूँ, ये हुआ बेटा 5 माइनस के 0, 5 माइनस का 1, 5 माइनस का 3, 5 माइनस का 6 और 5 माइनस का कितना 9, गुणा कितनी होगी भाई, वैल्यू दे रखी है माइनस के 248, गुणा यहाँ कर रहा हूँ, ये माइनस के 248 से गुणा कर दिया, क्लियर है ना, स्पेस बचाने के लिए किया है यार, वरना फिर यहाँ से जो है थोड़ा सा गड़बड़ रहता। फिर प्लस अगले वाला स्टेप, प्लस अब की बार फिर 0 है, ये तो वैसे 0 हो जाएगा लेकिन लिखना पड़ेगा मेरे को, अगले वाला स्टेप होगा x माइनस के 0, x माइनस के कितना, x माइनस के 0, x माइनस 1, 3, 1, x माइनस के 3, x माइनस के कितना 5, 6 वाला नहीं आएगा, x माइनस के 9 डिवाइडेड बाई कितना होगा भाई, 6 में से घटा दो, 6 माइनस के 0, 6 माइनस के 1, 6 माइनस के 3, 6 माइनस के 5 और 6 माइनस के 9, गुणा अगले वाला स्टेप कितना है, 0 है ना, 0, एक स्टेप और भी है, ये देखता हूँ ये कितना होगा भाई, फिर घटा उसी तरीके से, x माइनस के 0, अब की बार 9 नहीं होगा, x माइनस के 1, x माइनस के कितना भाई 3, 5, 6, 3, x माइनस 5, x माइनस के 6, क्लियर, डिवाइडेड बाई कितना होगा, 9 में से घटा दो, 9 माइनस 0, 9, 1, 9, 3, 5, 9 माइनस 5, 9 माइनस के कितना 6 और गुणा इसके साथ कितना है 13, 104, गुणा 13, 104, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, पहले ये वाला स्टेप लिखता हूँ जो मैंने सॉल्व ऊपर किया है, ये देखना बेटा आप, एफ ऑफ एक्स यहाँ से चल रहा है, तो एफ ऑफ एक्स जो बराबर निकल करके आएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स बराबर होगा, ऊपर ध्यान से देखना है आपको,
दो स्टेप हैं जो दोनों को एक साथ लिखूंगा मैं कॉमन लेकर के। ओके, पहले वाला स्टेप है x-1 3 5 6 और 9। ओके, x-1 3 5 1 3 एंड 5। ओके, मैंने इसके अंदर से जो है सारे को सॉल्व किया और रिजल्ट निकालने की कोशिश करी। ये मेरे पास हुआ बेटा, मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा दोनों स्टेप के अंदर से। देखना बेटा, x-1 और उसके बाद x-3 x-6 x-1 x-3 x-6 ये लूँगा मैं बाहर। कॉमन ले लूँ, जो बात की बात है वो कॉमन लेकर के जो भी होगा जैसे भी होगा बात की बात है, लेकिन मैं हल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से क्या लिखा बेटा, ये देखो आप, x-1 x-3 x- के कितना 5 x- के 5 x- के कितना भाई 6 और x- के 9 डिवाइडेड बाई 18 तो है ही ये। देखता हूँ, ये माइनस का 1 निकला, माइनस का 3 निकल गया, यानी 3 निकला, और 6 पंजे 30। देखो आप ध्यान से, इस 9 से तो ये ख़त्म, 2 तो ये निकल गया। ओके, 2 से ये ख़त्म, 3 निकल गया ये। ध्यान से देखना, एक माइनस तो ये है, प्लस हो चुका, एक माइनस ये है, 2 बार माइनस, फिर प्लस हो चुका। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, यानी टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव गुणा करता हूँ। ध्यान से देखना है, 3 पंजे 15 और 15 तिया 45 आएगा ना, डिवाइडेड बाई कितना आया 45, आपके सामने है, डिवाइडेड बाई हुआ मेरे पास 45। ओके, अगले वाला स्टेप सॉल्व करता हूँ। अगले वाला स्टेप जैसे ही मैं सॉल्व करूँगा, ध्यान से देखना है आपको, x- 3 5 6 9 x- 3 5 6 9 5 x- के 6 और x- के 9 गुणा 0, सारा 0 हो जाएगा यार, तो गुणा 0, ये तो टोटल स्टेप 0, सीधी सी बात है, गुणा 0 है तो टोटल स्टेप 0। उससे अगले वाला टोटल स्टेप 0, यहाँ आ जाओ तो आप इस पर आ जाओ, ठीक है ना। प्लस के अगला वाला स्टेप फिर 0 आ रहा है, उससे अगले वाला देखता हूँ बेटा, इसको देखो अब आप, ये तो 0 हो चुका ना, ये वाला स्टेप भी 0 होएगा भाई। देखो ना आप, ये वाला स्टेप तो मैंने सॉल्व करके रख दिया, ये वाला स्टेप 0 है, मैंने 0 लगा दिया, ये वाला स्टेप भी 0 है। अब यहाँ आ जाओ इस पर, माइनस के 248 के ऊपर, 248 वाले का सीन देखते हैं क्या होगा और कैसे होगा। प्लस 0 करने के बाद ये सारा ख़त्म, प्लस के बाद देखता हूँ 248 वाला स्टेप, x है, x-1 है, 3 है, 6 है और 9 है ना। कितना है भाई, x है, x-1 है, x-3 है, x-6 है, x- के 9 है, ये तो क्लियर। ओके, अब ऊपर देखते हैं, ऊपर गुणा हो रहा है कितने से, ये यहाँ मैंने माइनस का निशान लगा दिया पहले, ऊपर है 248। अब नीचे चलता हूँ भाई, नीचे कितना आ रहा है, 5 4 5 तो ये निकला, 4 ये निकला, 5 4 और 2, 5 गुणा 4 गुणा 2, और ये निकला 1, और ये निकला 4 गुणा 4, ठीक है ना। जब मैं इसको कट करूँगा, ध्यान से देखना बेटा, जब मैं इसको 2 से कट करूँगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 4 से जब इसको कट करूँगा, 4 तिया 12, 4 एकन 4 और 4 पंजे 20, क्लियर, 31/20 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं, प्लस जो भी होगा अगले वाले स्टेप में कैलकुलेट करूँगा मैं। ये फिर 0 हो चुका, ये वाला स्टेप 0, लास्ट स्टेप आ जाऊँगा। लास्ट स्टेप के अंदर निकलेगा बेटा कितना, x- के 1, x- के 3, x- के 5, x- के 6 और गुणा हो रही है 13 104 से, डिवाइडेड बाई 9 गुणा 8 गुणा 6 गुणा 4 और गुणा 3, क्लियर है ना।
आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा, एक स्टेप आपका ये, एक स्टेप आपका ये, सिर्फ 3 स्टेप बचे हुए हैं। एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है और तीसरा स्टेप ये है। तीनों को सॉल्व करूंगा मैं अगले वाले स्टेप के अंदर। देखो, जब मैं इसके अंदर से कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा बेटा, ध्यान से देखना है आपको, यहाँ ध्यान से देखना, x-1 यहाँ है, x-1 यहाँ है, x-1 यहाँ है, ठीक है ना। ये वाला स्टेप देखो, x-1 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 x-3 x-3 x-3, यहाँ कितना है भाई, x-5 नहीं है ना, छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। x-6 x-6 और x-6 मैंने कॉमन निकाल लिया तीनों स्टेप के अंदर से। कॉमन निकालने के बाद मैंने जो कॉमन निकाला बेटा, कितना निकाला कॉमन, f(x) तो मेरा चल ही रहा है, f(x) इक्वल टू कॉमन आया मेरे पास x-1 निकला, x-3 निकला और x- कितना निकल गया, 6 निकला। अंदर देखता हूँ कितना बचा। यहाँ से मेरे पास 2 स्टेप बचे, एक तो x-5 बचा, x-9 बचा, x-5 बचा, x-9 बचा और डिवाइडेशन में कितना आया भाई, बचे बता बटे 45। यहाँ से तो निकल गया ये। अब यहाँ की बात कर लेता हूँ, देखो माइनस का निशान है पहले से ही, ये मेरे पास बचा माइनस, ये कॉमन, ये कॉमन और ये कॉमन, यहाँ से बचा x और x-9, x-9 और ऊपर बचा मेरे पास 31/20, 31/20 आपके सामने है। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा, ऊपर जो बचेगा यहाँ से, ये बचेगा प्लस x प्लस के 5, क्लियर है ना। यहाँ बचेगा ऊपर 91/36, आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो। ओके, इससे इसको कट करो, कट करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे दोनों क्वांटिटी को 91/36 बचना है तो बचना है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, जब आपके पास ये आ चुका, अगले वाले स्टेप की बात कर लेते हैं अब हम, ठीक है ना बेटा। देखता हूँ अगले वाला स्टेप क्या आ रहा है और कैसे आ रहा है। यहाँ से मैंने क्या किया भाई, ये जो मेरा f(x) है, f(x) इक्वल टू f(x) इक्वल टू x-1 एज इट इज है और x-3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, x-6 के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ से एलसीएम ले लिया भाई। ओके, समझने की कोशिश करना, मैंने एलसीएम कैसे कैसे लिया। मैं जब इन सब के अंदर से एलसीएम लूँगा 2 स्टेप के अंदर से, इसके अंदर से देखो आप, 45 दूनी कितना होगा भाई, 45 दूनी कितना होगा, 90 होगा ना। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये सीधा सीधा, और यहाँ से एक चीज़ और भी कॉमन आ रही है, x-9 कॉमन भी आ रहा है। मैंने इसको लिखा x-9 डिवाइडेड बाई 180, मैंने ये एलसीएम निकाल लिया या कॉमन निकाल लिया, बात एक ही है। यहाँ कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा यहाँ पे, पहले वाला जो स्टेप बचना है, एक तो मेरे पास बचना है बेटा भाई 45 से, इसको 45 दूनी 90 और 90 4 गुना हो रहा है ना, ठीक है ना, 4 इंटू x-5 तो बचेगा यहाँ। देखो आप, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा ये x-9/180, या आप कॉमन निकाल लो, बात एक ही है। नीचे वाले का एलसीएम लो, 180 आएगा, ऊपर से x-9 कॉमन ले लिया। आप बीएससी के स्टूडेंट हो, समझ चुके। और जब मैं x- के इसको कैलकुलेट करूँगा बेटा, ये माइनस का x बचेगा और यहाँ क्वांटिटी बचेगी 279। ओके, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, क्लियर। और मैंने इसको कर दिया बंद, यहाँ से ये कैलकुलेशन इतनी, और प्लस जो मेरे पास बच रहा है, प्लस मेरे पास बच रहा है 91/36 x प्लस के 5, मैंने सारे को बंद कर दिया, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। इधर तो मेरा जो का तू है f(x) जो चल रहा है, f(x) बराबर निकला x-1 x-3 x-6, क्लियर है ना बेटा। आगे की तरफ चलता हूँ। जब मैं इनको सॉल्व करूँगा, ध्यान से देखना है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा सारे को, ये वाला स्टेप आप चाहो तो सॉल्व कर लो यार। आप जब इसकी गुना इसके साथ करोगे और -20 करोगे और उसमें से x घटाओगे
तो आपके पास जो बचने वाला है ना ये बचेगा बेटा x माइनस के 9 तो होगा ये, ओके, x माइनस के 9 और यहाँ हो जाएगा आपके पास ये होगा बेटा 55x प्लस के 4। सॉल्व करके देखो, बच्चों वाली बात है, ओके, सीधा कॉमन लेने के बाद, और डिवाइडेड बाई होगा 36। 10th क्लास का फैक्टर है, आप निकाल लोगे इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। प्लस अगले वाला होगा 91x x प्लस के 5 बटे कितना है 36। क्लियर। सवाल पैदा होता है सर आपने इसको ऐसे क्यों ब्रेक किया, बेटा ब्रेक करने की वजह ये है 36 कॉमन आ जाएगा। क्लियर। अब आगे की तरफ चलते हैं। जब मैं इसको और सॉल्व करूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा x माइनस के 1 तो ये है, x माइनस के 3 ये है, x माइनस के 6 ये है, ओके। चलो भाई सारे को सॉल्व कर लो, और यहाँ जो है ये क्वांटिटी होगी माइनस के साथ में, ओके। जब मैं इसको सारे को सॉल्व करूंगा 36 तो आ जाएगा मेरा एलसीएम, और ऊपर मेरे पास निकलेगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस के 36 एक्स प्लस के 36, और ये भी ख़त्म हो जाएगा 36 से कॉमन लेने के बाद। और जब मैं सारे को सॉल्व करूँगा आगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू निकल करके आएगा एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 3। ज़िंदगी में पहली बार इतना शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वरना मैं एक एक वर्ड क्लियर करते हुए बताता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है यार, इसलिए मेरा 36 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। कितना बचा बेटा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1, और ये 36 बटे 36, इससे ये कैंसिल, और ये जो बचा हुआ है ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू होगी, आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्टली मेरे से मिलिए, पूछिए, आई विल हेल्प यू। बच्चों वाला सवाल था यार, इसलिए ज़्यादा जिरेबाजी करना मैंने वो मुनासिब नहीं समझा। सिंपल सी कैलकुलेशन है यार, बताते बताते भी परेशान हो चुका, कम से कम 15 लेक्चर डाल चुका इसी टॉपिक के ऊपर, ओके।